गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम आप सभी के लिए लेकर आए हैं क्लास 9th का अध्याय 6। वह टॉपिक क्या है? तो रेखा एवं कोण। अगर आपको हमारा यह वीडियो पसंद आता है तो प्लीज हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और प्यारा सा कमेंट दीजिए। आइए हम अपने टॉपिक पे आते हैं। जैसे कि मेरा आज का टॉपिक है रेखाएं एवं कोण। आप बचपन से पढ़ते आए होइएगा रेखा क्या है, कोण कितने प्रकार के होते हैं। बस इसको रिवीजन करते हुए आगे की जो महत्वपूर्ण बिंदु है, थ्योरम है, उस सभी को हम आज देख लेंगे। ठीक है, आइए हम थोड़ा सा आपको रिवीजन कराते हैं। अगर यह एक रेखा है, ठीक है, और यह एक रेखा है, तो यहाँ एक कोण का निर्माण होता है, तो इसे हम थीटा कहते हैं। इसे क्या कहते हैं बाबू? जहां दो रेखाएं का उभयनिष्ठ बिंदु होता है, उभयनिष्ठ बिंदु का मतलब होता है बाबू कॉमन। क्या होता है? कॉमन। देखिए, समझ गए बात? देखिए, यह दो रेखा का यह क्या है? एक कॉमन पॉइंट है। इसी को हम क्या कहेंगे? शीर्ष। क्या कहेंगे बाबू? शीर्ष कहेंगे। क्या कहेंगे? शीर्ष कहेंगे। अंग्रेजी में इसी हम क्या कहते हैं? वर्टेक्स। क्या कहते हैं बाबू? वर्टेक्स। क्या कहते हैं? वर्टेक्स। बताइए, एक शीर्ष कब बनेगा? तो यह एक किरण की प्रारंभिक बिंदु है और यह भी क्या है? स्टार्टिंग पॉइंट है। यहां से अगर दो रेखाएं गुजरना स्टार्ट करती है तो कैसा क्या निर्माण करती है? एक कोण का निर्माण करती है। कोण को हम लोग अंग्रेजी में क्या कहते हैं? कोण को अंग्रेजी में कहते हैं एंगल। क्या कहते हैं बाबू? एंगल। बहुत बेसिक से बहुत सारे बेसिक जानकारी के साथ हम आज आपको यह टॉपिक पढ़ाने वाले हैं, तो आप मजे के साथ इस टॉपिक का आनंद लीजिए। आइए, यह आप लोग बचपन से पढ़े हुए हैं कि दो रेखा मिलकर क्या बनाता है? कोण बनाता है। कोण बनाता है तो कोण की उभयनिष्ठ बिंदु यानी दो रेखाएं की उभयनिष्ठ बिंदु वो क्या क्या चीज का निर्माण करती है? तो शीर्ष का निर्माण करती है। तो आप हमें बताइए कि आप अगर एक त्रिभुज का निर्माण करते हैं बाबू, बचपन से यह त्रिभुज को देखते आते हुएगा, तो बताइए तो इसमें शीर्ष कितना है? तो गिनिए ना। दो गो रेखा मिलकर एगो शीर्ष का निर्माण करेगा। देखिए, ये दो गो रेखा, ये तो कितना? ए बी सी। यह क्या कहलाएगा बाबू? तो शीर्ष कहलाएगा। शीर्ष मतलब वर्टेक्स। कितना हो जाएगा? और इसमें कितनी रेखाएं हैं बाबू? रेखा का मतलब क्या होता है? आप भुजा को क्या कहिएगा? साइड। इसमें कितना साइड है बाबू? तो ए सी एक साइड है, ए बी एक साइड है और बी सी एक साइड है। मतलब ये क्या है? तीन भुजा है। क्या है? तीन भुजा है। आप समझ गए? अगर आपको हम बताएं रेखाएं एवं कोण के संबंधित टॉपिक में यह जानना अत्यधिक जरूरी होता है कि यह कुल कितना कोण है यहाँ बाबू? तो यहाँ तीन कोण है। और आप बचपन से जानते होइएगा, जब आप पढ़ना स्टार्ट कीजिएगा 6, 7, 8 में त्रिभुज के बारे में, तो आप ये देखिए होइएगा कि तीनों कोणों का योग कितना होता है बाबू? कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी का योग होता है आपको 180 डिग्री। ये आप पढ़ चुके होइएगा। चलिए, हम उम्मीद करते हैं आप आज इस सब बिंदु को फिर से रिवीजन कीजिएगा। ठीक है, आइए हम और भी चीजों को रिवीजन करते हैं। जैसे कि आपने शीर्ष पढ़ लिया, उभयनिष्ठ बिंदु पढ़ लिया। अब बताइए, आप जो है सो पढ़े होइएगा कि कितने कोण पढ़े हैं? बताइए बाबू, कितने प्रकार का अभी तक आप लोग कोण पढ़े हैं? तो आप कम त्रिभुज पढ़े होइएगा, उस त्रिभुज में आप देखे होइएगा कम से कम कितने प्रकार के तो आप पढ़े होइएगा? तीन प्रकार के तो पढ़े ही होइएगा। क्या? तो न्यून कोण जिसको एक्यूट एंगल कहते हैं, फिर क्या पढ़े होइएगा? सम कोण, राइट एंगल, और फिर एब्ट्यूस कोण जिसे आप क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? अधिक कोण। देखिए, कोण पढ़ते हैं, कोण के प्रकार क्या पढ़ते हैं? कोण के प्रकार को पढ़ते हैं। पहला कोण अपना है न्यून कोण। क्या है? न्यून कोण। इसको भी देखेंगे, न्यून कोण को देख लेते हैं। इसी को कहते हैं क्या? एक्यूट एंगल। आइए, न्यून कोण के बारे में आप जानते हैं कि अगर आपका कोण जो बन रहा है, अगर दो रेखा के मिलने से जो कोण बनता है
वह कोण क्या है, थीटा जो है सो 90 डिग्री से कम है, तो क्या होगा, न्यून कोण होगा। तो आप न्यून कोण के बारे में डायरेक्ट लिख लीजिए, थीटा जो कोण बनता है उसका मान कितना होगा, 90 डिग्री से कम होगा। याद रख लीजिए। आप देखिए इसका एक दो उदाहरण देख लीजिए। देखिए जैसे ये एक त्रिभुज, ये क्या है, दो रेखा से निर्मित एक कोण है, इसका क्या है, यह थीटा से कम मान है। फिर अगर इसको देखिए तो ये भी क्या है, थीटा का मान क्या है, 90 से कम है। ठीक है, इसी तरह से इसको देखिए, यह क्या है, तो थीटा का मान क्या है, 90 से छोटा है। क्या है, 90 से छोटा है। यह मुंह छोटा को दर्शाता है और यह मुंह बड़ा को दर्शाता है। आप न्यून कोण समझ गए, एकदम बेसिक से पढ़ेंगे बाबू, फिर आगे आपको 9th इतना मजबूत हो जाए कि 10th में दिक्कत ना हो। देखिए दूसरा पढ़िए, पढ़ते हैं सम कोण। कौन सा कोण, सम कोण। इसको क्या कहते हैं, राइट एंगल। यह क्या होता है बाबू, इसमें अगर आपके पास त्रिभुज है तो एक कोण कितना डिग्री का होगा, 90 डिग्री का होगा। क्या होगा, 90 डिग्री का होगा। क्या होगा, 90 डिग्री का होगा, न 90 से कम न 90 से ज्यादा, तब हो जाएगा आपका समकोण। और तीसरा है क्या बाबू, तो यहां पर लिख लीजिएगा, थीटा बराबर कितना, एग्जैक्ट 90 डिग्री। अगर ये कब आएगा, जब एक रेखा पर दूसरी रेखा क्या होगी, लंबवत होगी। क्या होगी बाबू, अगर ये ए बी एक रेखा है तो पी क्यू इस पर क्या होगा, लंबवत होगा, परपेंडिकुलर होगा। क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। उम्मीद करते हैं आप लोगों को यह क्लास समझ में आती होगी। अगर समझ में आती है तो प्लीज हमारे चैनल को लाइक भी कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए। आइए हम तीसरा पढ़ते हैं। तीसरा क्या है बाबू, तीसरा है आपको अधिकोण। कैसा कोण, अधिकोण। कैसा कोण, अधिकोण। अधिकोण को कहते हैं ऑब्ट्यूस। क्या कहते हैं, ऑब्ट्यूस एंगल। क्या कहते हैं बाबू, अधिकोण को ऑब्ट्यूस एंगल कहते हैं। इसका मतलब थीटा का मान 90 से बड़ा होना चाहिए, मगर कब तक, तो आप इसको लिखिए, थीटा का मान तो बड़ा होना चाहिए, कितना से, तो 90 से बड़ा होना चाहिए, मगर 180 डिग्री से कम होना चाहिए। क्या होना चाहिए, 180 डिग्री से कम होना चाहिए, तब हमारा यह क्या होगा, एक्यूट एंगल। आप कभी देखे हुईगा पुस्तक सब में इस तरह की रेखा रहती है, यह 120 डिग्री दर्शाएगा, तो यह क्या हो गया, अधिकोण। देखिए दो रेखा से निर्मित है एक कोण जिसका मान है 120 डिग्री। जब ही 90 से ज्यादा और 180 से कम देखने को मिले थीटा का मान, तो वह क्या हो जाएगा, अधिकोण हो जाएगा। आप लोगों को समझ में आ रही है बातें, अगर आ रही है तो प्लीज लाइक कीजिए। देखिए अब आपको हम चौथा जो पढ़ा रहे हैं, बहुत गौर से समझिए। इतना तो सब पढ़ लेते हैं, सभी बच्चे को इतना आता है, मगर इससे आगे आपको ध्यान से देखना होगा। पढ़े हुए हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं। यह है रिजु कोण। क्या है बाबू, रिजु कोण। इसका अंग्रेजी नाम बहुत ही सरल है, स्ट्रेट एंगल। कैसा बाबू, स्ट्रेट एंगल। आप बताइए स्ट्रेट कब होगी, जब सीधी होगी। सीधी कब होगी, जब एक भुजा के सिरा पे दूसरी भुजा खड़ा होगी। अगर मान लीजिए एक लड़का खड़ा है, ठीक है, और दूसरा लड़का इसके कपार पे खड़ा हो जाए, तो यह क्या हो जाएगा, सीधा हो जाएगा। तब यहां से लेके यहां तक का कोण कितना का होगा, 180 डिग्री का। देखिए ठीक इसी तरह से अगर यह ए है और यह बी एक भुज क्या है, भुजा है, और ये बी और सी एक भुजा है, तो यह कोण कितना का हो जाएगा, 180 डिग्री का। मतलब आप इसमें डायरेक्ट लिख सकते हैं थीटा का मान कितना होगा, डायरेक्ट 180 डिग्री होगा, तभी आपका यह रिजु कोण होगा। जिस तरह से समकोण के लिए थीटा का मान 90 डिग्री चाहिए, उसी प्रकार से रिजु के लिए भी क्या चाहिए, थीटा का मान 180 डिग्री होना ही चाहिए बच्चों। अब अगर आप इतना समझ चुके होइएगा तो आप पांचवा बिंदु देखिए क्या है, यह भी एक कोण है। यह कैसा कोण है बताइए, प्रतिवर्ती कोण। कैसा कोण, प्रतिवर्ती कोण। इसको कहते हैं रिफ्लेक्स एंगल।
कौन कोण कहते हैं? रिफ्लेक्स एंगल। या देखिए प्रतिवर्ती कोण। कैसा कोण? प्रतिवर्ती कोण। अब बताइए इसका मान कितना हो सकता है बाबू? तो इसका मान थीटा का मान क्या होगा यहाँ? 180 से तो ज्यादा होगा। कितना होगा? 180 डिग्री से तो ज्यादा होगा थीटा का मान, मगर 360 डिग्री से क्या होगा? कम होगा। देखिए प्रतिवर्ती कोण, कैसा कोण होगा प्रतिवर्ती कोण? तो यह एक क्या है? रेखा है, और यह भी एक रेखा है, और ये दो रेखा के मिलने से तो ये कोण का निर्माण होता है। तो यह देखिए इस तरह से जो कोण होगा यह थीटा होगा। मान लीजिए 135 100 225 डिग्री है। क्या है? तब यह कैसा कोण हो जाएगा? रिफ्लेक्ट एंगल। कैसा एंगल? रिफ्लेक्ट एंगल। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को ये दो जो कोण हम अभी बताए हैं नया होगा आप लोगों के लिए, और आप लोग इसे जानिएगा। और हम आगे जब क्वेश्चन देखेंगे बाबू रेखाएं एवं कोण की अध्याय 6 के क्लास 9th के, तो इसमें हम देखेंगे इसका कहां कहां प्रयोग हमें करना है। अब बताइए, अब आप इतनी कोण को अगर समझ चुके होइएगा, तब हम दो कोण और इसमें बतला देते हैं आपको। एक कोण क्या है बाबू? तो देखिए मान के आधार पर ये 5 कोण अपने को पढ़ना है, और भी हमको पढ़ना है। पहले हम इसको मिटा देते हैं, फिर देखते हैं आसन कोण क्या होता है, कोणों का एक रेखा युग्म क्या होता है, ये सब हम देखेंगे। क्या देखेंगे? आसन कोण क्या होता है, कोणों का एक रैखिक युग्म क्या होता है, शीर्षमुखी कोण क्या होता है। आइए विशेष चर्चा आगे करते हैं। आइए अब हम पढ़ते हैं आसन कोण। आसन कोण होता क्या है बाबू? आसन कोण होता क्या है? तो देखिए आपको एक भुजा दिख रहा होगा। यह क्या है? एक भुजा है। वो कैसी भुजा है? तो ए और बी है। और देखिए एक भुजा हम इस पर इस तरह से डाल देते हैं, यह सी है और यह डी है। तब देखिए इस भुजा के सी और डी के डालने से दो कोण का निर्माण हो गया। अगर हम इसको अल्फा मान ले और इसको बीटा मान लेते हैं, तब बताइए यह क्या हो जाएगा? आसन्न कोण हो जाएगा। क्या कोण? अल्फा और बीटा क्या है आपस में? आसन्न कोण है। तो इसमें आपको क्या चीज दिख रहा है? देखिए आसन्न कोण में क्या होता है? एक शीर्ष क्या होती है? क्या होता है बाबू? एक आसन्न कोण में एक तो शीर्ष जो होता है उभयनिष्ठ। बाबू उभयनिष्ठ का मतलब अंग्रेजी में कॉमन होता है। देखिए उभयनिष्ठ का क्या होता है? कॉमन। जो दोनों में पाया जाता है उसे क्या कहते हैं? उभयनिष्ठ या कॉमन। तो देखिए यह जो बिंदु है सी, इसी को ना कहेंगे शीर्ष, क्योंकि यह भुजा और यह भुजा मिलकर एक कोण का निर्माण करता है जिसका शीर्ष क्या है? सी है। ठीक उसी प्रकार से कोण सी, भुजा सी और डी और सी और बी से किसका निर्माण होता है? कोण अल्फा का। तो इसमें भी शीर्ष क्या है? सी है। तो देखिए एक शीर्ष उभयनिष्ठ होता है और एक भुजा उभयनिष्ठ होता है। तो देखिए सीडी भुजा दोनों में है ना बाबू, यह कोण में और यह कोण में है ना सीडी भुजा। तो एक क्या होगा? शीर्ष उभयनिष्ठ होगा और एक भुजा उभयनिष्ठ होगा। किसमें बाबू? तो आसन्न कोण में। समझ गए? उम्मीद करते हैं आपको आसन्न कोण समझ में आया होगा, जिसे अंग्रेजी में कहते हैं एडजेसेंट एंगल। आगे से आपको ध्यान रखना है, ठीक है? इस सब बिंदु को याद कर लेना है, भूलना नहीं है। अगर आप मैथ में बहुत अच्छा करना चाहते हैं तो इस सब बिंदु को आप याद करके रखिएगा। ये नहीं कि एग्जाम बनाने के टाइम में पता नहीं चले आसन्न कोण क्या है, रिफ्लेक्स एंगल क्या है, एडजेसेंट एंगल क्या है। ये सब अभी से ही याद करते चलना है। और बताइए इसी में एक चीज देखिए, आप देखिए इसमें जो आप देखिएगा गौर से, आप देखिएगा इसमें यह ए है और यह बी है ना? यह एक रेखा सी है और यह डी है। इसको इस तरह से काट देती है। क्या कर देती है? तो काट देती है।
तो अब यहाँ देखिए दो कोण का निर्माण हुआ, अल्फा और ये बीटा का निर्माण हुआ। अल्फा और बीटा कोण का निर्माण हुआ कि नहीं बाबू, बताइए किस रेखा के चलते दो कोण का निर्माण हो गया। अगर कहते हम अगर यहाँ नहीं काटा हुआ था तो ए था और यहाँ बिंदु सी था और यहाँ बी था, तो इस दोनों रेखा के बीच में कितना डिग्री का एंगल, 180 डिग्री का एंगल। इसी को कौन बोले थे, 180 डिग्री एंगल को क्या बोले थे, रिजु कोण। क्या कोण, स्ट्रेट एंगल, स्ट्रेट एंगल। अब देखिए एक स्ट्रेट एंगल सी पर था, उसको हम बढ़ा के क्या किए, डी तक ले गए, एक बिंदु को बढ़ा के कहां तक ले गए, डी तक ले गए बढ़ाकर, कहां तक ले गए, डी तक ले गए बढ़ाकर। अब कह रहा है यह क्या है, यह रैखिक युग्म है। क्या है, रैखिक युग्म है। क्या है, यह दोनों मिलकर क्या हो जाएगा, 180 डिग्री। क्या हो जाएगा, 180 डिग्री। कोनों के एक रैखिक युग्म बराबर कितना होगा, बराबर क्या हो जाएगा, रैखिक युग्म बराबर हो जाएगा 180। आप देखिए यह अल्फा प्लस बीटा, यह था ना एक स्ट्रेट एंगल, स्ट्रेट एंगल 180 था और यही तो मान है ना, यहां से लेके अल्फा और यहां से लेके बीटा। तो आप लिख सकते हैं कोण अल्फा प्लस कोण बीटा बराबर 180 डिग्री। यही ना हो गया कोणों का एक रैखिक युग्म। क्या हो गया, कोणों का एक रैखिक युग्म। इसी को आप अंग्रेजी में क्या कहिएगा, लीनियर पेयर ऑफ एंगल। क्या कहिएगा, लीनियर पेयर ऑफ एंगल। क्या कहिएगा बाबू, लीनियर पेयर ऑफ एंगल। समझे, आपको अभी से ही हिंदी के साथ साथ इंग्लिश की भी शब्द की जानकारी होनी चाहिए, अन्यथा आईआईटी एनआईटी या और जो है सो आप मेडिकल की तैयारी करने में बहुत परेशानी होगी। इसीलिए हिंदी के साथ साथ अंग्रेजी के भी कुछ वर्ड अभी से ही आपको आने चाहिए। ठीक है, आइए, आप उम्मीद करते हैं आप इतना को समझ चुके होइएगा। ठीक है, अब देखिए, आइए बच्चों, अब जो एक और कोण रह गया है उसे हम यहां देखते हैं और शेष कोण को परिमेय के साथ देख लेंगे। यह है अपना शीर्षमुखी कोण, जिसे वर्टिकली अपोजिट एंगल कहते हैं। देखिए अगर दो रेखा आपस में किसी बिंदु पर कट करती है तो यह भुजा के साथ यह कोण जो है सो क्या कहलाएगा, शीर्षमुखी कोण कहलाएगा। मान लीजिए ए, यह ओ है, यह बी है, यह सी है और यह डी है, तो ओ ए ओ बी क्या कहलाएगा, कोण ए ओ बी बराबर कोण सी ओ डी का होगा। कैसे, तो शीर्षमुखी कोण से। किस कोण से, शीर्षमुखी कोण से। क्यों, जब भी दो रेखाएं एक बिंदु पर कहीं कट करेगी तब आपको यह आमने सामने का भुजा क्या होगा, कोण क्या होगा, बराबर होगा। यही कहलाता है शीर्षमुखी। यह कोण और यह कोण आपका बराबर होगा। कोण एओसी बराबर होगा कोण बीओडी के। यह ही परिमेय है, आपको समझना पड़ेगा। जिस तरह से रिजु कोण 180 डिग्री होता था तो यही यही 180 डिग्री होता है, ठीक इसी तरह से यह आपका है वर्टिकल अपोजिट एंगल। जब भी आपको लिखा रहे वर्टिकल अपोजिट एंगल, आप समझ जाइएगा आमने और सामने वाला भुजा क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा कोण। यह कोण और यह कोण बराबर, यह कोण और यह कोण बराबर हो जाएगा। ठीक है, इतना उम्मीद करते हैं आप लोग कोण के बारे में समझ चुके होइएगा। तो आइए हम दो चार परिमेय को देखते हैं और फिर अगले वीडियो में हम आपको इस पर आधारित प्रश्नावली अध्याय 6.1 को लाएंगे। ठीक है, आइए हम कुछ परिमेय को देखते हैं। आइए यहाँ पर दो बिंदु हम लिखे, उस दोनों बिंदु को समझते हैं। यह हमें प्रश्न बनाने में बहुत सारे मदद करेगी। आइए देखिए, यदि दो आसन्न कोण का योग 180 डिग्री हो तो उभयनिष्ठ भुजाएं एक रेखा बनाती है। आप अब समझ चुके होइएगा अभी तक क्या आसन्न कोण किसे कहते हैं। देखिए यह ए बी और यह सी और यह डी, यह सी डी एक रेखा है जो ए बी को दो भागों में बांटती है और यह अल्फा कोण का निर्माण करती है, तो यह बीटा कोण का निर्माण करती है ना। तो कह रहा है कि अगर दो आसन्न कोणों का योग
180 हो। अगर कह रहा है कि अल्फा प्लस बीटा का योग 180 डिग्री हो तो उनकी अउभयनिष्ठ भुजाएं एक रेखा बनाती है। यह तो उभयनिष्ठ भुजा है बाबू, उभयनिष्ठ भुजा क्या हो गया CD, मगर अउभयनिष्ठ भुजा जो दोनों में कॉमन नहीं हो वो भुजा कौन कौन है, तो देखिए AC और CB। तो यह दोनों भुजा मिलकर क्या बनाएगी, एक रेखा बना देगी। क्या बना देगी, तो देखिए AC जोड़ CB बराबर क्या होगा, यह अगर AC है तो यह क्या है, CB है तो यह क्या है, एक रेखा है। क्या है, यह एक क्या है, AB एक क्या है, रेखा बना देती है। यही बात इसमें कहा गया है, यदि दो आसन कोणों का योग 180 डिग्री है, यदि अउभयनिष्ठ भुजाएं एक क्या करती है, एक रेखा बनाती है। समझ गए आप बात को, यह रेखा कैसे बनता है देख लिए। यह दोनों क्या है, उभयनिष्ठ रेखा नहीं है, तो यह दोनों आपस में मिलकर क्या बना देता है, एक रेखा बना देता है। दो रेखा मिलकर क्या बना दिया, एक रेखा बना दिया। कब, जब क्या यह क्या होगा, कॉमन नहीं होगा तब। समझ गए। आइए दूसरे बिंदु को देखते हैं। यदि दो रेखाएं परस्पर प्रतिच्छेद करती है तो शीर्षमुखी कोण बराबर होते हैं। इससे पहले अभी हम आपको बताए दोस्त कि यह अगर दो रेखा है, दो रेखाएं परस्पर प्रतिच्छेद करते हैं किसी बिंदु पर तो शीर्षमुखी कोण बराबर होता है। यह कोण जो है थीटा है तो यह कोण भी क्या होगा, थीटा होगा। अगर यह कोण अल्फा है तो यह कोण भी क्या होगा, अल्फा होगा। जो हम इससे पहले आपको अभी जस्ट पर समझाए थे, आप उम्मीद करते हैं यह भी आपको समझ में आएगा। आइए अब हम दो तीन प्रमेय को और देखते हैं जल्दी जल्दी। देखिए यह है समांतर रेखाएं और तिर्यक रेखा। आप जानते हैं यह क्या है, AB और यह क्या है, CD, दो समांतर रेखाएं। क्या है, दो समांतर रेखाएं। और हम मान लेते हैं PQ क्या है, एक तिर्यक रेखा है। क्या है, तिर्यक रेखा है। दो समांतर रेखाओं को जब कोई भी एक रेखा काटती है तो वह कैसी रेखा कहलाती है, तिर्यक रेखा कहलाती है। और समांतर रेखा क्या होता है, देखिए दो समांतर रेखा कब होगा, जब दो रेखा आपस में, दो रेखा के बीच की दूरी हमेशा समान होगी तो वह क्या होगी, समांतर रेखा होगी। समझ गए। और दो रेखाओं को जब दो सरल रेखाओं को जब एक रेखा काटेगी तो वह कैसी रेखा कहलाएगी, तिर्यक रेखा। तो यहाँ पे तिर्यक रेखा क्या हो गया बाबू, देखिए तिर्यक रेखा क्या हो गया, तिर्यक रेखा आपका हो गया PQ। समांतर रेखा क्या हो गया, क्या हो गया आपको, AB एंड CD। ये आपका क्या है, समांतर रेखा है। देखिए इससे क्या क्या बन सकता है, देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर इसको आप समझ गए ना तो आप नम्मा के लगभग लगभग जो त्रिकोणमिति के जो त्रिभुज के आधारित सवाल है ना, ये सब आप समझ जाइएगा। देखिए कह रहा है अगर यह कोण और यह कोण बराबर होगा, क्या होगा, तो यह कोण क्या है, तो कहिएगा कोण A, इसका नाम देते हैं मान लीजिए O, और इसका मान देते हैं M। ठीक है, इस कोण का मान देते हैं, इस बिंदु का मान देते हैं M। ठीक है, तो देखिए अब देखिए कोण AOM बराबर होगा कोण OMD का। कैसे, एकांतर कोण तर कोण से, किस कोण से, एकांतर कोण से। समझ गए। तो इसी तरह से यह कोण भी बराबर होगा इसका कोण का, तब क्या है, BOM, क्या कोण BOM बराबर होगा कोण OMC के, OMC के। होगा कि नहीं होगा, यह क्या है, तो अंतः अंतः एकांतर कोण है। क्या है, अंतः एकांतर कौन है बाबू, समझे बात को कि नहीं समझे। ये अंदर अंदर की बात है तो अंदर की बात है तो अंत एकांतर कौन हो गया। और जब बाहर बाहर की बात होगी, यह कौन बराबर होगा किसके, तो देखिए यह इस साइड है तो यह इस साइड वाला होगा, और यह इस साइड है तो यह इस साइड होगा। तो बाह्य एकांतर कौन हो जाएगा, क्या हो जाएगा, बाह्य एकांतर कौन हो जाएगा। कौन कौन, देखिए यह कौन, तो कौन लिख दीजिए, कौन AOP बराबर हो जाएगा किसके, कोण DOMQ। क्या, कोण DMQ के। ठीक उसी तरह से क्या हो जाएगा, अगर ये कोण POAB लिखिएगा तो POB बराबर हो जाएगा CMQ के, कोण CMQ के। क्या, Q के। यह क्या हो जाएगा, बाह्य एकांतर कोण क्या होगा, बाह्य एकांतर कोण हो जाएगा। समझे।
अंतः एकांतर कोण और बाह्य एकांतर कोण आप समझ चुके होइएगा, हमें पूरी उम्मीद है। अब देखिए, अब इसमें आपको यह रेखा, यह कोण और यह कोण बराबर, यह कोण और यह कोण बराबर, यह कोण और यह कोण बराबर, यह कोण और यह कोण बराबर एकांतर से हो गया। किससे हो गया? एकांतर से हो गया। उम्मीद करते हैं अभी तक आप ये समझ रहे होंगे। आइए इसमें हम और कुछ देखते हैं, ठीक है। आइए देखिए, इसमें मान लीजिए यह एक है कोण और यह क्या है? दूसरा कोण यह मान लीजिए। तो यह क्या है? देखिए संगत कोण है। क्या है? संगत कोण है। आप त्रिभुज चतुर्भुज पढ़े होइएगा, तो चतुर्भुज में यह भुजा, यह कोण और यह कोण क्या कहलाता है? संगत कोण। तो देखिए इसी तरह से यह बन रहा है और यह बन रहा है, तो यह कोण कोण एक बराबर कोण दो के हो जाएगा। कैसे? तो संगत कोण है। कौन कौन है? संगत कोण है। कौन कौन है बाबू? संगत कोण है। ठीक इसी प्रकार से कोण, अगर हम इसको 3 लेते हैं, इसको 4 ले लेते हैं, तो कोण 3 बराबर कोण 4 होगा। कैसे? तो संगत कोण। समझे बाबू? संगत मतलब ठीक बगल वाला, इस कोण के बगल में जो कोण है तो वही होगा संगत कोण। कैसा कोण? संगत कोण। कैसा? ई बगल में नहीं, इसके जस्ट सामने में जो कोण होगा, एक ही आधार पर जब दो कोण नजर आए तो वो क्या हो जाएगा? संगत कोण। समझ में आ गया? उम्मीद करते हैं यह भी एक छोटा सा था। क्या था? समांतर रेखा और तिर्यक रेखा पर आधारित जो कोण बन देंगे, तो कितने कोण बनेंगे? एकांतर कोण और संगत कोण। इससे ज्यादा कोण अभी अपने को नहीं पढ़ना है। उम्मीद करते हैं कि यह आप बहुत ही आसानी के साथ समझे होइएगा। 90% बच्चा इस झोलों से बाहर नहीं निकल पाता है, इसीलिए अभी समझ लीजिए इसको। अभी आज इसको समझ लीजिए, 2 बार 3 बार लिख के समझ लीजिए, प्रैक्टिस करके समझ लीजिए, ठीक है। आइए हम इस पे आधारित 2-3 थ्योरम को देखते हैं, वह क्या कहता है। चलिए आइए, आइए बच्चों, अब हम कुछ बिंदु को देखते हैं। देखिए हम यहाँ कुछ बिंदु लिख दिए हैं समय बचाने की चलते। देखिए आप लोगों को इसे समझ, यदि एक तिर्यक रेखा, आपको मालूम है तिर्यक रेखा क्या होता है? मालूम है तिर्यक रेखा दो समांतर रेखाओं को प्रतिच्छेद करती है तो संगत कोणों का युग्म बराबर होता है। आपको हम बता चुके थे संगत कोण क्या होता है। आपको हम बताए थे संगत कोण क्या होता है। अगर यह दो रेखा क्या है? समांतर रेखा है, तो संगत कोण क्या होगा? ये कोण और ये कोण क्या होगा? संगत कोणों का युग्म बराबर होता है। ठीक है, यही हम इससे पहले बताए थे आपको। देखिए फिर अगला बिंदु क्या कर रहा है? यदि एक तिर्यक रेखा दो रेखाओं को इस प्रकार प्रतिच्छेद करे कि संगत कोणों का युग्म बराबर हो, तो दोनों रेखाएं परस्पर समांतर होगी। कह रहा है कि अगर यह दो रेखा है और यह एक तिर्यक रेखा है और यह कोण और यह कोण बराबर है, मान लीजिए यह भी क्या है आपको 60 डिग्री और ये भी क्या है 60 डिग्री, अगर दोनों कोण बराबर हो तो यह कैसी रेखा होगी? यह दोनों रेखा जो होगी यह समांतर रेखा होगी। क्या होगी? रेखा समांतर रेखा होती है। इसका प्रयोग हम डायरेक्ट क्वेश्चन पर करेंगे और हमको जब ये सिद्ध करना रहेगा कि यह दो रेखाएं समांतर है, तो हम यह दो कोण संगत कोण को दिखा देंगे कि दोनों संगत कोण बराबर है। देखिए तिर्यक रेखा इस प्रकार प्रतिच्छेद करे कि संगत कोणों का युग्म बराबर हो। यह दोनों कोण को जोड़ दे और यह दोनों कोण को जोड़ दे तो क्या हो जाए? संगत कोणों का युग्म बराबर हो जाए। देखिए यह संगत कोण और यह संगत कोण है ना, इस दोनों को जोड़िएगा, युग्म बराबर हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा? परस्पर यह रेखा क्या हो जाएगी? समांतर हो जाएगी। जब हमको कहेगा कि यह रेखा समांतर है तो सिद्ध कीजिए, तो हम यही करेंगे। ठीक है, फिर आइए, यदि तिर्यक रेखा दो समांतर रेखाओं को प्रतिच्छेद करे तो एकांतर अंतः कोणों का प्रत्येक युग्म बराबर होता है। अब बताइए बाबू यह क्या कर रहा है कि यह कर रहा है दो रेखा है और यह इस तरह छेद करता है, अंतः एकांतर कोण, यही ना बताए थे, यह कोण और यह कोण क्या है? अंतः एकांतर कोण है। और जब यह दोनों बराबर हो जाएगा, इसका मतलब रेखा क्या है अपना? समांतर होगा। यह कह रहा है यदि एक तिर्यक रेखा दो समांतर रेखाओं को प्रतिच्छेद करे तो एकांतः अंतः कोणों का प्रत्येक युग्म बराबर होता है।
कब? जब रेखा क्या हो? समांतर हो। इसी प्रमेय का यूज करेंगे हम फिर कब सिद्ध करने के लिए? जब हमको दिया रहेगा कि दो रेखा दिया हुआ है और उसे एक रेखा कट करती है, तो आप यह सिद्ध कीजिए कि कैसे आप जो है यह जो है सो समांतर रेखा है। अगर यह ए है, बी है, ए बी और सी डी दो समांतर रेखाएं हैं बाबू, तो आप इसे कैसे सिद्ध कीजिएगा? तो यही प्रमेय का हम प्रयोग करेंगे और हम यह लिखेंगे कि प्रमेय से हम जानते हैं कि अगर दो अंत एकांतर कोणों का योग बराबर हो तो रेखा आपस में क्या होती है? समांतर होती है। अब देखिए यह बिंदु हो गया क्लियर। यह बिंदु देखिए, यदि एक तिर्यक रेखा दो रेखाओं को इस प्रकार प्रतिच्छेद करे कि एकांतर अंतः कोणों का युग्म बराबर हो जाए। क्या हो जाए बाबू? एकांतर अंतः कोणों का युग्म क्या हो जाए? बराबर हो जाए। तो यह दो रेखाएं परस्पर समांतर रेखाएं होगी। यही प्रमेय को हम सिद्ध किए हैं। ये प्रमेय हम जानते हैं। इस प्रमेय का यूज करते हुए हम यहाँ लिखेंगे कि दोनों रेखाएं समांतर है। बस इसी बात को इस लाइन में भी लिखा गया है। बशर्ते इसमें लिखा गया है कि समांतर रेखा प्रतिच्छेद करे, और इसमें दे रखा है कि जो है रेखा समांतर होगी। कह रहा है कि यदि तिर्यक रेखा दो समांतर रेखाओं को प्रतिच्छेद करे तो तिर्यक रेखा के एक ही ओर के अंतःकोण का प्रत्येक युग्म संपूरक होगा। कह रहा है बाबू कि अगर यह जो है ना, यह एक दो रेखा है, ऐसे यह एक तिर्यक रेखा काटती है, तो अंतःकोणों का योग, किसका योग? तो कह रहा है अंतःकोणों के प्रत्येक युग्म, अंतःकोणों का प्रत्येक युग्म क्या होगा? एक ही ओर के अंतःकोणों का प्रत्येक युग्म। देखिए एक ही ओर का है ना अंतःकोण का प्रत्येक युग्म का जोड़ कितना हो जाएगा? यह हो जाएगा 180 डिग्री। क्या हो जाएगा? 180 डिग्री हो जाएगा प्रत्येक युग्म। तो यह क्या हो जाएगा? 180 डिग्री हो जाएगा। तो दोनों रेखाएं परस्पर समांतर हो जाएगी। इसमें से आप कोई भी एक प्रमेय को सिद्ध कर दीजिएगा तो दो रेखा आपको समांतर मिल जाएगा। अब यह क्वेश्चन आपको कहाँ मिलेगा बाबू? अगर आपको क्वेश्चन यह मिलने को देखने को मिलेगा कि एक वृत्त है, यह एक व्यास है, और व्यास से यह एक स्पर्श रेखा पी है बिंदु, और यह क्या है? क्यू बिंदु है, और यह क्या है? ए है, यह बी है, और यह सी है, और यह डी है। तो कहेगा कि यह सिद्ध कीजिए कि यह दो बिंदु जो है सो क्या है? यह दो बिंदु स्पर्श रेखा पर से जो खींची गई रेखा है, स्पर्श बिंदु से जो खींची गई रेखा है आपस में समांतर है। तो हम यही सिद्ध कर देंगे, क्योंकि हमको मालूम है कि एक स्पर्श रेखा पर जब एक त्रिज्या डालते हैं तो 90 डिग्री होता है, और इधर भी 90 डिग्री होता है। हम इसको सिद्ध कर देंगे कि यह 90 और यह 90 है। कैसे? एकांतर कोण से। इसीलिए यह रेखा और यह रेखा क्या है? समांतर रेखा। इसका ढेर सारा हम अभी प्रयोग देखेंगे। अब हम आपको दो चीज और बताते हैं, जैसे कि आप पढ़े होइएगा। देखिए इधर, आप पूरक जानते हैं? क्या आप पूरक जानते हैं? पूरक का नाम कभी सुने हैं? पूरक होती क्या है? आइए हम आपको समझाते हैं पूरक क्या होती है। जब दो कोण का योग कितना हो जाए बाबू? 90 हो जाए। कितना हो जाए? 90 हो जाए। θ1 प्लस θ2 बराबर कितना हो जाए? 90 हो जाए। तो यह पूरक कहलाएगा। क्या कहलाएगा? पूरक। क्या कहलाएगा? पूरक कोण। क्या कहलाएगा? पूरक कोण। इसको कहते हैं कौन कोण? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। क्या कोण कहते हैं? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। क्या कहते हैं? देखिए अब अगर θ1 और θ2 का मान 90 डिग्री है तो θ1 का मान आप निकालेगा तो 90 माइनस के θ2 हो जाएगा। इसी तरह से एक होता है क्या? समपूरक। पूरक समपूरक कोण को क्या कहेंगे बाबू? इसको कहते हैं कॉम्प्लीमेंट्री। तो कॉम्प्लीमेंट्री समपूरक को क्या कहते हैं? सप्लीमेंट्री। ट्रायंगल। यह क्या होता है बाबू? θ1 प्लस θ2 का मान कितना? 180 डिग्री होना चाहिए। क्या होना चाहिए? 180 डिग्री। तब क्या हो जाएगा? यह समपूरक होगा। देखिए पूरक में 3 गो है शब्द है ना, यह अक्षर क्या हो? पूरक, इसीलिए 90। और संपूरक में 4 गो है। देखिए संपूरक, तो इसीलिए 180। ऐसे करके डिफरेंस याद करना है। संपूरक का पूरक सबको याद होता है कि 90 और 180 होता है, मगर जब यह कंफ्यूजन रहेगा तब आप सवाल गलती कर दीजिएगा। संपूरक में लगा दीजिएगा 90 दुगो थीटा का योग, और इसमें लगा दीजिएगा 180। तो ये को याद करने के लिए आप इस तरह से याद कीजिएगा। पूरक कम अक्षर का शब्द है तो 90 डिग्री, और संपूरक बड़ा अक्षर का शब्द है इसलिए 180 डिग्री। उम्मीद करते हैं आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको हमारा यह वीडियो पसंद आता है ना बाबू, तो प्लीज हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और प्यारा सा कमेंट दीजिए। धन्यवाद।